राधे राधे। ये जो 99 पोर्टल ओपन हो चुका है, देखते हैं उसमें आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं, सोलमेट कनेक्शन में हैं या जो भी रिलेशनशिप में हैं, उसके लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। उसके लिए आप अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए, उनको इमेजिन कीजिए, और अगर आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए तो आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, और जो भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहे हैं वो डिवाइन से प्रे कीजिए कि इस रीडिंग में आपको उसके आंसर एक्यूरेट मिले, और जो भी गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं वो आपको इस गाइडेंस के थ्रू, जो आपकी ये रीडिंग है इसके थ्रू आपको ज़रूर से मिले। तो अब सबसे पहले आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपकी इस रिलेशनशिप की जर्नी में करंटली क्या सिचुएशन चल रही है, जिससे कि आपको भी रेजोनेट हो कि क्या आपसे मैच हो रही है सिचुएशन या नहीं। तो अपने पार्टनर का नाम लीजिए, देखते हैं कि क्या चल रहा है करंटली आपके इस रिलेशनशिप में। वेटिंग एनर्जी, थोड़ी वेटिंग एनर्जी इस रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है, और वो वेटिंग एनर्जी इस तरह की भी हो सकती है कि जिसमें आप मतलब थोड़ा एक माइंड में क्वेश्चन होता है, थोड़ा गुस्सा होता है, उस तरह की एनर्जी। और ब्लॉकेज फील होना ये भी दिखाई दे रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हमने तो इस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट किए, लेकिन वो एफर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं हुई, वो वाली चीज़ दिखाई दे रही है। इस वजह से खुद को बाउंड फील करना, रिलेशनशिप में आगे बढ़ ही नहीं पाना। अगर सामने से पार्टनर नहीं बात कर रहे हैं तो आपकी भी हिम्मत नहीं होगी कि आप आगे बढ़ के बातचीत करें या उनसे कुछ पूछें। वो वाली एनर्जी करंटली आपके इस रिलेशनशिप में बनी हुई हो सकती है। और सारी चीज़ें अब ये है कि या तो आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, अगर नहीं किया है तो ये वो टाइम है कि आपको डिवाइन को सरेंडर करना ही पड़ेगा, तभी आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, और ये एनर्जी दिखाई दे रही है, 2 कार्ड्स आए हैं। ये दिखाई दे रही है कि इस टाइम आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं, कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है यूनिवर्स के थ्रू, और आपकी किसी तरह की मीटिंग हो सकती है। और ये कार्ड्स ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि इस 99 पोर्टल के बाद आपकी शादी के चांस अपने पार्टनर के साथ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। अगर कैसी भी सिचुएशन बनी हुई थी तो उसमें एक पॉजिटिव चीज़ जो ये दिखाई दे रही है, 99 पोर्टल खुद में ही 9 नंबर एक कंप्लीशन होता है। एक जैसे 0 से जर्नी स्टार्ट होती है हमारी, 9 पे आके कंप्लीट होती है। ठीक है, तो इस 99 पोर्टल में काफ़ी ज़्यादा चांस दिखाई दे रहे हैं कि आपका आपके पार्टनर के साथ मीटिंग हो, किसी तरह का प्रपोजल सामने से आपकी तरफ आए, और आपकी शादी के भी काफ़ी स्ट्रांगली चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर आपसे ये चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और बॉटम ऑफ द डेक वर्ड का कार्ड आया जो इंडिकेट कर रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में आपको ये लगता है कि यही एक इंसान, ये मेरी दुनिया है। और एक ऐसी प्रोटेक्शन आप उनके साथ फील करते हैं कि आपको लगता है कि ये इंसान जो है जब तक मेरी लाइफ में है तब तक मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। ठीक है, अगर सच में ही वो आपकी लाइफ में आ जाते हैं, अभी कुछ थोड़ा बहुत तो वेटिंग एनर्जी इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन आने वाले टाइम में इस 99 पोर्टल में काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी भी आती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी ये जो जर्नी है वो किस तरह की चल रही है। आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए, देखते हैं कि आपकी ये जो जर्नी है रिलेशनशिप की वो किस तरह से है, और इन फ्यूचर क्या आने वाला है। दिस कुड बी वन। अब आपको और आपके पार्टनर को ये फील होना शुरू हो गया है कि यही एक इंसान है कि जो जिसके साथ मेरी फीलिंग्स रेजोनेट होती हैं और जिसके साथ मुझे रिलेशनशिप में रहना है। ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, और डिवाइन के साथ एक तरह का कनेक्शन काफ़ी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पहले कभी ऐसा फील ही नहीं होता था। और मेडिटेशन का कार्ड आया है, ये इंडिकेट हो रहा है कि चीज़ें बैलेंस होंगी। ठीक है, लेकिन मेडिटेशन आप कंटिन्यू रखिए। अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ आते भी हैं, रिलेशनशिप अच्छा भी होता है, तो भी मेडिटेशन को रोकने की ज़रूरत नहीं है। आप मेडिटेशन टाइम टू टाइम जैसे आपका रूटीन है वैसे आप करते रहिए, बैलेंसिंग एनर्जीज। ये इंडिकेट हो रहा है कि आने वाले इस पोर्टल के ख़त्म होने के बाद, 99 पोर्टल के बाद आपकी आपके पार्टनर के साथ एनर्जी बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। और ये बैलेंसिंग एनर्जीज ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अब जो भी कमी महसूस होती थी इस रिलेशनशिप में, उन कमियों को दूर करके इस रिलेशनशिप में एक फुलफिलमेंट डाली जाएगी, जिससे कि इस रिलेशनशिप को आगे एक फ्यूचर मिले।
स्टेबिलिटी। देखिए, जैसे ही एनर्जीज ये बैलेंस हो रही हैं, ठीक है, मेडिटेशन की जा रही है, एनर्जी बैलेंस हो रही है। मेडिटेशन से सच में एनर्जीज इतनी बैलेंस होती है, माइंड जो इधर उधर भाग रहा होता है उसको एक सुकून मिलता है और उसको आंसर्स मिलने शुरू होते हैं यूनिवर्स के। और स्टेबिलिटी आपके इस 99 पोर्टल में बनती हुई दिखाई दे रही है। जैसे पहले भी कार्ड आया कि किसी तरह का प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल भी आपको इस 99 पोर्टल के बाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और पे अटेंशन टू द साइन, साइंस आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, चाहे वो एंजलिक नंबर हो, चाहे वो एंजलिक किसी तरह की गाइडेंस हो, चाहे किसी की आप रीडिंग, जैसे अब आप इस रीडिंग पे आए हैं या किसी और की रीडिंग आप जाके सुनते हैं, या किसी तरह की रील्स और फैदर्स, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ड्रीम्स में भी आपको कुछ ना कुछ साइंस मिल सकते हैं, ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है। और नेक्स्ट कार्ड है आपका रीचिंग कंक्लूजन। 99 पोर्टल है और 9 पोर्टल, 9 नंबर अपने आप में एक कंप्लीशन होता है, जो कि दिखा रहा है कि कंक्लूजन आपकी तरफ आ रहे हैं। और इसको बिल्कुल एक्सेप्टेंस मोड में लीजिए, बिल्कुल पॉजिटिव होके लीजिए। अगर ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है तो ये आपके लिए है, इसको विश्वास से क्लेम कीजिए। ठीक है, जिन चीज़ों को हम क्लेम करते हैं, जिन चीज़ों को हम अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पॉजिटिव होकर रिसेप्टिव मोड में होना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट, इस 99 पोर्टल में आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहेंगे। ये देखिए, एनर्जी जो बैलेंस हो रही हैं, जब एक सुकून मिलता है ना, तो आप अब सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ जाते हैं। तब आपको एक वो चीज़ महसूस होती है कि अभी तक आप रन कर रहे थे, आपके पार्टनर रन कर रहे थे और आप चेज़ कर रहे थे, तो उस एनर्जी से एक रिलीज़ आपको फ़ील होता है। तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनियन, 99 पोर्टल है, यूनियन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस 99 पोर्टल के बाद यूनियन के आपके काफ़ी पॉजिटिव चांस दिखाई दे रहे हैं। और जेंडर रूल, ये भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में किसी तरह का कास्ट इशू हो, कल्चर इशू हो, एज गैप हो, या फिर स्टेटस का जो फ़र्क हो। जैसे एक हाई स्टेटस से हैं, एक मिडिल क्लास से हैं, या एक लोअर क्लास से, एक मिडिल क्लास से, ये चीज़ भी हो सकती है। सून, सून का कार्ड आया है। और सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट, ये वो डिवाइन टाइम आया कि जब आपकी एनर्जीज को बैलेंस किया जाएगा। आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको सोल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जो कि आप मेडिटेशन के थ्रू यूनिवर्स से टाइम टू टाइम गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मेडिटेशन आपने नहीं छोड़ना। मान लीजिए बहुत टाइम से आपके पार्टनर का कॉल मैसेज नहीं आ रहा था, आपने कुछ टाइम मेडिटेशन किया, बहुत अच्छे से आपका उनके साथ कांटेक्ट हुआ, आप बातचीत शुरू हुई, फिर आपको लगा कि मेडिटेशन का काम ख़त्म, अब छोड़ो, हम पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हो जाते। तो आपको यही एडवाइस किया जा रहा है कि आप मेडिटेशन नहीं छोड़नी है, क्योंकि उसी के थ्रू आपको सोल कॉन्ट्रैक्ट की जर्नी का पता चलेगा। ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज रोमांटिक फीलिंग्स। इस 99 पोर्टल में रोमांटिक फीलिंग्स आपकी आपके पार्टनर के लिए बनती हुई दिखाई दे रही हैं, और आपके पार्टनर की आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स स्ट्रांगली दिखाई दे रही हैं। एंड सेकंड चांस, अगर अभी तक आपको रिलेशनशिप में लग रहा था कि चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो रही हैं, ना ही हो पाएंगी, रिलीज़ करो और लेट गो करो और इस रिलेशनशिप से बाहर आओ। तो सेकंड चांस के आपके चांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और गेट टू नो ईच अदर, यूनियन हो रही है, एक दूसरे से आमने सामने बातचीत करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, और एक दूसरे के बारे में आपको इस 99 पोर्टल के बारे में के बाद काफ़ी आपको एक दूसरे का आदतों के बारे में, बातों के बारे में पता चलेगा। ये एनर्जी आ रही है। अभी हम देखते हैं आकाशिक टैरो के थ्रू कि यूनिवर्स आपके इस रिलेशनशिप के लिए आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। जो भी मन में आपके क्वेश्चन हो तो आप उसको मन में सोचिए, देखते हैं कि क्या यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं, जो आपके मन में क्वेश्चन है उसका क्या आंसर देना चाहते हैं। सबसे पहले ये कार्ड आया है पाथ अननोन। 8 नंबर है, कुछ 8 नंबर आपकी लाइफ में कुछ रोल प्ले कर सकता है, या तो आपका डेट ऑफ बर्थ हो, या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो, या 8 डेट को आप मिले हों, या ये भी साइन आ रहा है कि 8 जो नंबर है इस साल के जो शनि देव का नंबर है,
तो ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अगर अभी तक रास्ते क्लियर नहीं हो रहे थे, 2-3 ऑप्शंस या फिर 2-3 तरह के ऑब्स्टेकल्स अगर आप फ़ील कर रहे थे अपने गोल तक पहुँचने के लिए, तो अब आपको रास्तों के बारे में गाइड किया जाएगा कि आपको किधर की तरफ जाना है, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उधर की तरफ आपको भेजा जाएगा। और ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके जो भी अभी तक रिलेशनशिप में रुकावट थी, जो अभी तक परिपक्वता नहीं आ रही थी, अब उस चीज़ में एक पॉजिटिविटी आएगी और अब आप अपने इस रिलेशनशिप पे एफर्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ये देखिए ये कार्ड इतना प्यारा है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? इसमें दिखाई दे रहा है कि एक एंजल है, एक ओल्ड पर्सन है कि जो डोर नॉक कर रहे हैं और लैंप लेके खड़े हुए हैं। लेकिन ये दिखाई दे रहा है साथ में कि आपका ध्यान उधर नहीं जा रहा है। कुछ साइंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, उधर की तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है, या तो अपने पार्टनर की तरफ या कहीं और आप कुछ ऑब्स्टेकल लेके बैठे हैं। काफ़ी ज़्यादा मुझे जो सेंस हो रहा है इस टाइम ये हो रहा है कि थर्ड पार्टी की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा है कि थर्ड पार्टी कब रिमूव होगी, थर्ड पार्टी का ये हो वो हो। आपको ये एडवाइस किया जा रहा है वहाँ से अपना दिमाग हटाइए। अगर आप अपने पार्टनर को अभी तक आप चेज़ कर रहे थे, वहाँ से अपना दिमाग हटाइए। कुछ ना कुछ गुड अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है और ये भी काफ़ी चांस है कि आप ऑकल्ट साइंस की तरफ भी जा सकते हो। ठीक है, ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है। और ये जो भी आपका इस टाइम रिलेशनशिप चल रहा है, बिल्कुल जैसे हम कह देते हैं ना कि मंजिल पे पहुंचने वाला है, लेकिन कुछ ऑब्स्टेकल ऐसी आ गई कि अचानक से चीज़ें आपकी ऐसी हो गई कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर आके उसके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि कंफर्ट जोन से बाहर आइए, आप अपने पार्टनर को चेज़ कीजिए, ये नहीं कहूँगी। मैं ये कहूँगी कि जो भी ऑब्स्टेकल आ रही है उसको ध्यान से समझिए, सोचिए और उसको रिमूव करने के लिए क्या हो सकता है उस पे आप ज़रूर से ध्यान दीजिए। और इसमें ये भी इंडिकेशन आ रहा है कि कुछ ना कुछ डिवाइन की हेल्प, कुछ ना कुछ आपकी सराउंडिंग से हेल्प आपको मिल सकती है। और अगर किसी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मुझसे भी गाइडेंस ले सकते हैं पर्सनल स्लॉट बुक करवा के, जो कि पेड रीडिंग स्लॉट होता है। अब ये दिखाई दे रहा है कुछ चीज़ों के लिए लेट बहुत हो गए हैं। लेट होने का मतलब जो अकल पहले आ जानी चाहिए थी वो अकल अब आई है। पहले ऐसे लगता था हम पार्टनर को चेज़ करेंगे और गिड़गिड़ाएंगे, मिन्नतें करेंगे, बताएंगे हम इतना प्यार करते हैं तो वो हमारी तरफ आएंगे। हो उल्टा गया। ठीक है, तो अब आपको ये समझ आ गई कि चेज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, उनके आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं थी, अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत थी, खुद को राइज करने की ज़रूरत थी। ठीक है, और एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत दिखाई दे रही हैं और किसी ना किसी तरह की प्रोटेक्शन आपको दिखाई दे रही है। कुछ डेविल अटैक्स भी हो सकते हैं जो आप फील कर सकते हो, ठीक है, टाइम टू टाइम। और उन्हीं डेविल अटैक से बचने के लिए और आपको संरक्षण प्रदान करने के लिए आपके सराउंडिंग में आपके एंजल्स हैं। आप ज़रूर से उनको पुकारिए, उनको इन्वोक कीजिए और उनकी हेल्प ज़रूर से आप मांगिए। क्योंकि जब हम अपने सराउंडिंग के जो एंजल्स होते हैं, गार्जियन एंजल्स जो होते हैं, जब हम उनसे अपनी प्रोटेक्शन के लिए उनसे हेल्प मांगते हैं, जो आपके इष्ट देवी देवता हैं, आप उनसे हेल्प मांगते हैं तो उनसे हेल्प ज़रूर से मिलती है आपको। ठीक है, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। और डेविल अटैक्स ज़्यादातर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप देखेंगे कि डेविल अटैक्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, तो वो किधर की तरफ जाती है? एक प्योर सोल की तरफ, एक ऐसी सोल की तरफ जहाँ पे कि उनको लगता है कि यहाँ से हमें मुक्ति मिल सकती है। तो वो जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं वो डिवाइन से इतने कनेक्टेड होते हैं, एक इतने प्योर सोल होते हैं कि वो उस तरह की एनर्जी रखते हैं कि नेगेटिव एनर्जी को वो रिलीज़ कराने में हेल्प कर सकते हैं। तो इस वजह से टाइम टू टाइम डेविल अटैक्स होते रहते हैं। तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन के लिए अपने करते रहना चाहिए। जैसे आप ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। अगर आप इस तरह के ब्रेसलेट पर एनर्जाइज्ड पहनिए तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आप फील करना शुरू करेंगे। अगर इस तरह के ब्रेसलेट्स चाहिए तो आप 7982940981 नंबर पर मुझे कांटेक्ट करके आप अपनी डिटेल बताइए, तो आपके लिए मैं वो आपके नाम से एनर्जाइज करके वो मैं आपको कुरियर ज़रूर से करवाऊँगी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक क्या दिखाई दे रहा है कि चीज़ें आपकी काफ़ी मंजिल तक पहुंच गई हैं, सिर्फ एक थोड़ी सी वेटिंग एनर्जी, डिवाइन टाइम का इंतज़ार, ये वाली चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि जो बहुत ही जल्दी आएगा। और फुलफिलमेंट आपके इस रिलेशनशिप में इस 99 पोर्टल के बाद आप फील ज़रूर से करेंगे। ठीक है,
अभी हम ये चेक करते हैं कि इस 99 पोर्टल के बाद आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चेंज आने वाले हैं, आपके बारे में वो क्या सोचने वाले हैं और किस तरह के एक्शन ले सकते हैं। सबसे पहला कार्ड आया फ्लावरिंग। इस 99 पोर्टल के बाद वो भी एक इस रिसेप्टिव मोड में आएंगे, वो भी इन चीज़ों को फील करेंगे जिस तरह से आप फील कर रहे थे अभी तक इस रिलेशनशिप को। और ये भी इंडिकेशन आ रहा है कि इस तरह की उनको गाइडेंस दी जाएगी या यूनिवर्स इस तरह से उनको टाइम टू टाइम गाइड करेंगे कि अब वो उनको आपके साथ कांटेक्ट में रहने से वो वाली फीलिंग आएगी कि हाँ, ये मेरा एक लकी चार्म है। वो वाली चीज़ दिखाई दे रही है कि उनको लगेगा कि जब से मैं इस रिलेशनशिप में हूँ, मेरे लाइफ के अंदर काफ़ी पॉजिटिव चेंज आई हैं। द मास्टर का कार्ड आया जो इंडिकेट कर रहा है, मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि अब आपके पार्टनर को वो ये रिलेशनशिप इतने अच्छे से समझाया जाएगा यूनिवर्स के थ्रू कि जैसे आप समझ रहे थे पर समझा नहीं पा रहे थे, आपने सरेंडर किया, यूनिवर्स ने उसको अपना काम करना शुरू किया उसके ऊपर। तो ये दिखाई दे रहा है कि अब आपके पार्टनर का जो क्राउन चक्र ओपन हो रहा है, हो सकता है आपसे भी ज़्यादा विजडम उनमें ऐसी आए, ऐसी समझ आए कि उनका भी इंट्यूशन पावर अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आपका इंट्यूशन पावर था, आपको वो चीज़ें सेंस होती थी, आपको लगता था आपके पार्टनर को नहीं हो रही। तो देखिए, मास्टर का कार्ड आया, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया। अगर ये कार्ड आपके लिए आ रहा है या आपके पार्टनर के लिए आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि डिवाइन की होल सोल जो ब्लेसिंग्स हैं अब आती हुई दिखाई दे रही हैं। इसको ज़रूर से पॉजिटिवली एक्सेप्ट कीजिए, क्लेम कीजिए। और इंटेंसिटी, आपके पार्टनर अभी तक अगर आप अपने पार्टनर को चेज कर रहे थे तो अब वो आपकी तरफ बहुत इंटेंसिटी के साथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक मोरालिटी। मोरालिटी क्या इंडिकेट कर रही है कि अगर अभी तक आपको लग रहा था कि आपके पार्टनर बहुत ईगोइस्टिक हैं, बहुत घमंडी हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, तो अब वो बहुत डाउन टू अर्थ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर डाउन टू अर्थ होंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें आप भी सेंस करेंगे। और अगर किसी तरह की थर्ड पार्टी या किसी तरह की इस तरह की सिचुएशन बनी हुई थी जिसमें वो अटका हुआ महसूस कर रहे थे, तो उन चीज़ों को रिलीज़ करके वो बाहर आते हुए अब उस सिचुएशन से दिखाई दे रहे हैं। अब हम चेक करते हैं कि मोनोलॉजी डेक के थ्रू कि आपका और आपके पार्टनर का जो ये रिलेशनशिप चल रहा है उसमें यूनिवर्स की किस तरह की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। इस 99 पोर्टल के बाद एक न्यू स्टार्ट आपके इस रिलेशनशिप में होती हुई दिखाई दे रही है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जो भी आपके ड्रीम्स थे, चाहे आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड थे, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड थे, अपने करियर से, सेल्फ ग्रोथ के लिए थे, वो ड्रीम्स अब फुलफिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यही कहा जा रहा है कि अपने ड्रीम्स के ऊपर वर्क करने का टाइम है। ये मत सोचिए कि ये तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ड्रीम्स आपके फुलफिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये कहा जा रहा है कि अब अपनी जो इनर पावर है और जो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस है उस पर विश्वास करके आप इनिशिएटिव लीजिए। इनिशिएटिव किस चीज़ के लिए लीजिए? अपने काम के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए, ना कि अपने पार्टनर को चेज करने के लिए। ठीक है, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। बैलेंस का अगर ये कार्ड आया है तो ये इंडिकेशन आ रहा है आप इमोशनल बहुत हो रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो यूनिवर्स की गाइडेंस यही है कि आप अपनी इमोशंस को, स्पिरिचुअलिटी को, प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करके चलिए। जब चीज़ों का बैलेंस बनता है ना, तभी आपकी तरफ चीज़ें पॉजिटिव आनी शुरू होती हैं। देखिए, पहले भी ये जो कार्ड्स आए हैं इसमें बैलेंसिंग का ही इंडिकेशन आ रहा है और यूनिवर्स भी यही चाहते हैं कि आप बैलेंस बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अपनी ईगो को साइड में कीजिए और अगर थोड़ा बहुत प्राइड है तो उसको भी साइड में कीजिए, क्योंकि ये जो ईगो होती है या प्राइड होता है वो किसी भी काम को आपको अगर आप कुछ करना चाहते हैं डाउन टू अर्थ होके तो वो आपको अलाउ ही नहीं करता है। ऐसे लगता है कि क्यों इंसल्ट करवाएं, या ये चीज़ करने से हमारी इंसल्ट हो सकती है, या एक तरह का घमंड, वाई आई, मैं ही क्यों। अगर इनिशिएटिव भी लेना है, रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए इनिशिएटिव लेना है, तो ऐसा लगता है कि मैं ही क्यों इनिशिएटिव लूँ, मेरे पार्टनर भी तो ले सकते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ दिखाई दे रही है। और देखते हैं अब
आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए इस 9-9 पोर्टल के बाद किस तरह की बनती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहला कार्ड आया आई एम ए बिग मेस। अगर उनकी तरफ से रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो उनको ये सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कि जो भी गड़बड़ की है, जो भी मैसअप हुआ है, वो मेरी तरफ से ही मैसअप हुआ है एंड यू इंस्पायर मी। अब जैसे ये मास्टर का भी कार्ड आया था, कहाँ है ये कार्ड, मास्टर का कार्ड भी ये इंडिकेट कर रहा था कि अब उनको सेल्फ रियलाइजेशन होगी। ठीक है, तो ये कार्ड भी यही इंडिकेट कर रहा है कि उनको पता चलेगा कि आप मुझे इंस्पायर कर रहे हो। ठीक है, आपके साथ रिलेशनशिप में आके जो मुझे पॉजिटिविटी मिली है वो आज तक नहीं मिली थी। एंड नेक्स्ट, यू स्टिल होल्ड पीस ऑफ माई हार्ट। अभी अगर आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं, आज भी आप उनके दिल में बसते हो। ठीक है, उनका कहना यह है कि यू आर अ पीस ऑफ माई हार्ट, आई विल कम बैक फॉर यू। जैसे वो पहले भी कार्ड आया था जिसमें कि दिखाई दे रहा था कि किसी तरह का प्रपोजल, किसी तरह की जजमेंट आपकी तरफ आ सकती है। ठीक है, तो उनका कहना यही है कि जो भी सिचुएशन है, आई विल कम बैक फॉर यू, वो आपकी तरफ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे इस 9-9 पोर्टल के बाद। अगर इस तरह से एनर्जी आपसे मैच होती है या आपके पार्टनर इस तरह से एक्शन लेते हैं, फीडबैक देके ज़रूर से इसको क्लेम कीजिए। आई हैव लुकड अप ऑनलाइन टू सी वॉट यू आर अप टू। वो ऑनलाइन आपको देखते हैं या तो व्हाट्सएप के थ्रू, आप जो स्टेटस डालते हैं या जो भी पोस्ट वगैरह आप सोशल मीडिया पे करते हैं, तो वो आपको आपके जो करंटली आपकी लाइफ में चल रहा है या जो भी है वो उसको वॉच करते हैं। और स्टॉकिंग एनर्जी इंडिकेट कर रहा है ये कार्ड कि वो आपको स्टॉक करते रहते हैं टाइम टू टाइम। आई एम एडिक्टेड टू यू, आपको बहुत मिस करते हैं और किसी तरह की एडिक्शन हो तो वो भी उनकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यू आर ब्यूटीफुल, आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं एंड यू आर इररिप्लेसेबल। अगर अब उनको इस जागृति के बाद महसूस हो रहा है कि यू आर इररिप्लेसेबल, इसका मतलब कि वो आपकी तरफ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और वैसे भी एक कार्ड ये आ रहा था, आई विल कम बैक फॉर यू, ये देखिए, तो वो आपकी तरफ इस 9-9 पोर्टल के बाद बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि राधा कृष्णा ट्विन फ्लेम जर्नी में है, शिव पार्वती जी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो देखते हैं कि राधा कृष्णा का मैसेज आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए 9-9 पोर्टल के बाद क्या आ रहा है। सबसे पहला कार्ड आया न्यू बिगनिंग। आपकी इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। मोनोलॉजी डेक में भी हमने देखा था कि न्यू बिगनिंग आ रही है, तो इसका मतलब आपके इस रिलेशनशिप में सेकंड चांस मिल रहा है और न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। बिलीव, अपने विश्वास को बना के रखिए, यूनिवर्स के साथ अपना कनेक्शन बना के रखिए, फिर देखिए कि कितना आपकी लाइफ में चेंज आता है और वो भी इतना पॉजिटिव, जो कि आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो चीज़ें आपकी तरफ बढ़ेंगी। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, एक इंजॉयमेंट आप अपने पार्टनर के साथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस तरह का मैसेज है उनका। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, नेगेटिविटी को आप अट्रैक्ट मत कीजिए। नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप में किस जगह पे आती है, वो होती है थर्ड पार्टी। सबसे पहली बात तो आप थर्ड पार्टी को माफ़ कीजिए, छोड़िए, उसके बारे में सोचना बंद कीजिए। जितना आप थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हैं, अगर आप उतना अपने बारे में सोचें ना, तो कहाँ के कहाँ अभी तक पहुँच जाते, आपके पार्टनर खुद ही आपकी तरफ आ जाते। तो जहाँ पे फोकस करके आपको कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ नेगेटिविटी को प्रवोक कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को छोड़िए। अगर आप सच में चाहते हैं कि रिलेशनशिप अच्छा, तो थर्ड पार्टी के बारे में सोचना ही छोड़िए। ये क्वेश्चन माइंड में लाना शुरू करिए, ये थर्ड पार्टी कब जाएगी, ये थर्ड पार्टी से कब इनका लड़ाई झगड़ा होगा, कब थर्ड पार्टी को छोड़, थर्ड पार्टी का नाम ही लेना बंद कर दीजिए। ठीक है, अगर आप ऐसे करते हैं तो आप खुद ही नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और थर्ड पार्टी भी ऐसे ही नहीं है, उनका भी बैलेंस उनके साथ है, इसीलिए है हम एक दूसरे से कनेक्शन में ऐसे ही नहीं आते हैं।
हमारा पास्ट लाइफ से कोई ना कोई एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है, तभी हम एक दूसरे से बात करते हैं, मिलते हैं। तो थर्ड पार्टी के साथ भी जो उनका बैलेंस है वो आप कंप्लीट हो जाने दीजिए। यूनिवर्स को जो उसका काम है उसको करने दीजिए। आपका काम क्या है, सिर्फ आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। अगर आप अपने ऊपर फोकस करते हैं तो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव आएंगी। ठीक है, अब एंजलिक गाइडेंस के थ्रू देखते हैं कि एंजल्स आपको ये जितनी भी रीडिंग की है उसके लिए आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। अगर माइंड में कुछ क्लैरिटी नहीं आई हुई हो तो इस एंजलिक कार्ड्स के थ्रू, इस एंजलिक गाइडेंस के थ्रू आपको वो क्लैरिटी आएगी। सबसे पहले कार्ड आया आस्क योर एंजल्स। मैंने बोला ना, अगर किसी तरह का क्वेश्चन आपका मन में रह गया है तो आप अपने एंजल से जो है क्वेश्चन कीजिए कि क्या है, कैसे हेल्प मिल सकती है, बताइए आप मुझे। देखिए हमारा क्या प्रॉब्लम होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है हम रोने बैठ जाते हैं या शिकायत करने बैठ जाते हैं। अगर वो चीज़ें छोड़ के ना हम अपने एंजल से कनेक्ट करना शुरू करें कि बताइए ये प्रॉब्लम है, भगवान प्लीज़, मेरे इष्ट देव, मेरे भगवान शिव पार्वती, जिसको भी आप मानते हो, जिस धर्म को भी आप मानते हो, वहाँ पे आप प्रार्थना करनी शुरू कीजिए कि आप मुझे गाइड कीजिए। आप देखना विद इन फ्यू डेज आपको गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाती है। अदरवाइज आप डिप्रेशन में, सैडनेस में, लोनलीनेस में ही चले जाते हैं। ठीक है, लेट गो। यूनिवर्स का कहना है इस रीडिंग में जो मेन चीज़ नेगेटिविटी की आ रही है ना, एक तो डेविल अटैक्स आ रहे हैं और एक जो है थर्ड पार्टी का आ रहा है। तो थर्ड पार्टी को लेट गो कीजिए, माफ़ कर दीजिए उसको, उसके बारे में सोचना छोड़िए। आप जितना सबकॉन्शियस माइंड में आप थर्ड पार्टी करते रहेंगे उतना ही आपकी लाइफ में वो आएगी। ठीक है, अबंडेंस, इस 99 पोर्टल के बाद आपके इस रिलेशनशिप में अबंडेंस आ रही है। और अबंडेंस रिलेशनशिप में नहीं, आपकी लाइफ में भी आ रही है, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट आपको पता चल रहा है। आप अपने सेल्फ रियलाइजेशन में आ रहे हैं, आपके पार्टनर को सेल्फ रियलाइजेशन आ रही है। तो अबंडेंस तो डेफिनेटली आनी ही आनी है। बी असर्टिव, चीज़ों को लेके क्लियर रहिए। खाली बैठे हैं चलो कुछ भी सोच लो, ऐसा नहीं। चीज़ों को लेके क्लियर रहिए, क्या आपको चाहिए, एक लिस्ट बनाइए, आपका क्या क्या काम है, आपको क्या करना है, कितनी ड्यूरेशन में उसको कंप्लीट करना है, वहाँ पे फोकस करना शुरू कीजिए। कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है तो कुछ न्यू सीखने को भी मिल सकता है। तो आप कुछ अगर सीखना चाहते हैं तो आप उसकी तरफ भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। नॉट द राइट टाइम, अभी आपका यूनिवर्स भी कह रहा है, अगर आपका अभी तक सही समय नहीं आ रहा था, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों में, आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम अदर्स। जो भी आपके सराउंडिंग में हैं, चाहे म्यूचुअल फ्रेंड हो, चाहे आपके जिनसे आप इंस्पायर होते हो वो हो, या जहाँ से आपको गाइडेंस मिलती है, चाहे आपके पार्टनर हो, कोई भी हो, वहाँ से हेल्प मांगिए। और अगर आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है तो आप मुझसे भी गाइडेंस ले सकते हैं। अनलाइकली सिचुएशन भले ही आपकी चल रही हैं, एक कार्ड और देखते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, हेल्थ इंप्रूव होगी। हेल्थ इंप्रूव का मतलब यही नहीं है कि हमें फीवर है, हमें कफ है, या हमें इस तरह की हेल्थ इश्यूज हैं वो रिकवर होंगे। इसका मतलब ये भी होता है कि जहाँ जो हमारी यहाँ से हेल्थ है, जो हम वीक फील कर रहे हैं, जो हम सैड फील कर रहे हैं, वो भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डे, टेक एक्शन। एक्शन लेने का टाइम आया। अगर अभी तक आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए थे कि देखी जाएगी जो होगा, और फिजूल की नेगेटिविटी को आप प्रवोक कर रहे थे, उसको अट्रैक्ट कर रहे थे, तो अब आपको कहा जा रहा है अपने लिए एक्शन लीजिए। ठीक है, अब आपका जो भी क्वेश्चन हो, एक बार अपना माइंड में क्वेश्चन को सोचिए, चाहे वो आपके पार्टनर के बारे में हो, चाहे आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए हो, इस रिलेशनशिप के लिए हो, जिस तरह का भी क्वेश्चन है तो अपने माइंड में दोहराइए आप। और अगर आपको टाइम चाहिए तो आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, देखते हैं कि यूनिवर्स उसके लिए आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। यस या नो में आप अपने क्वेश्चन को माइंड में सोचिए। देखते हैं कि यूनिवर्स आपके क्वेश्चन का आंसर यस करना चाहते हैं या नो। अगर यस करना चाहते हैं तो उसके लिए कार्ड्स निकालेंगे, अगर नो है तो क्यों नो है उसके लिए कार्ड्स निकालेंगे। व्यूअर्स के माइंड में जो क्वेश्चन है उसका आंसर यस है या नो। देखिए, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है उसका आंसर यस ही आ रहा है। थोड़ा स्लो है लेकिन आपका आंसर यस ही आ रहा है।
टाइम लग सकता है आपने जो भी क्वेश्चन किया है, पर वो होगा ज़रूर, ठीक है? अब कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि जो यस आ रहा है ये किस तरह से मैच्योर होगा। चैरियट का कार्ड आया जो इंडिकेट हो रहा है कि जो भी काम के लिए यस का आया है आपके लिए, वो इंडिकेट हो रहा है कि उसके लिए आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। टेक एक्शन का भी कार्ड आया था और ये कार्ड चैरियट का ये इंडिकेट करता है कि अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। देखिए बैलेंस का पहले भी आ चुका है, मोनोलॉजी डेक में भी आया है और ओशोजैन में भी आया है, और जो ट्विन फ्लेम जर्नी के कार्ड्स आते हैं उसमें भी बैलेंस का आया, और यहाँ पे भी लास्ट में जो आपको गाइडेंस आ रही है वो बैलेंस की ही आ रही है। बैलेंस आपका इस रिलेशनशिप में बन रहा है। शिव शक्ति रिलेशनशिप जो है ये ट्विन फ्लेम जर्नी का, उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, रास्ते क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको क्या कहा जा रहा है कि पहले से ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट आपको ही लगाने पड़ेंगे। अगर आप एफर्ट लगाते हैं तो यूनिवर्स टोटली आपके साथ खड़े हैं। और बॉटम ऑफ द डेक ये इंडिकेट हो रहा है जो अभी तक राज बने हुए थे इस 99 पोर्टल के बाद खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी आपको आंसर चाहिए आप मेडिटेशन कीजिए, यूनिवर्स से प्रे कीजिए, अपने एंजल से क्वेश्चन कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे अपना पर्सनल पेड स्लॉट बुक करा सकते हैं। इस तरह की गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। और मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, तो वहाँ से आप मेरा नंबर लेके अपना पर्सनल स्लॉट बुक करा सकते हैं। और अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, या फिर इतने सारे कार्ड्स जो हमने अभी इस्तेमाल किए हैं रीडिंग के लिए, इनमें से कोई कार्ड आप सीखना चाहते हैं, जैसे कि आकाशिक टैरो हो गया, और ये ओशोजैन हो गया, या फिर ये जो कार्ड्स होते हैं ट्रेडिशनल कार्ड्स हमारे, तो इनको भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहीं पे कांटेक्ट कीजिए। पर्सनल पेड रीडिंग करवानी है तो आप उसके लिए पर्सनल स्लॉट बुक करा सकते हैं। मिलते हैं इस तरह की और भी गाइडेंस के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।